हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ लेज़र। अभी तक हमने जो है लेज़र के बारे में डिस्कस किया, कंपोनेंट ऑफ लेज़र डिस्कस किए, टाइप्स ऑफ लेज़र हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर किए कि 3 तरह के टाइप्स होते हैं, दैट इज़ योर सॉलिड स्टेट लेज़र, गैसियस लेज़र एंड सेमीकंडक्टर लेज़र। 3 ब्रॉड कैटेगरीज हमने अच्छी तरह से डिस्कस करी। उसके अंदर हमने फिर हीलियम नियॉन लेज़र हमने डिस्कस किया, रूबी लेज़र हमने डिस्कस किया और सेमीकंडक्टर लेज़र हमने डिस्कस कर लिया। तो जो भी हमने डिस्कस किया है लेज़र के बारे में, अब उसकी हमें एप्लीकेशंस भी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आर्थर लियोनार्ड ने एक चीज़ अच्छे से एक कोट दिया है। उन्होंने क्या बोला है कि एनीथिंग वर्थ डूइंग इज वर्थ डूइंग ट्वाइस, फर्स्ट टाइम क्विक एंड डर्टी एंड द सेकंड टाइम द बेस्ट वे यू कैन। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। सो यहाँ पे क्या कह रखे हैं कि 1960 में जब इसकी इन्वेंशन, लेज़र की इन्वेंशन हुई थी, तो लेज़र की बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं हमें मिली। क्यों मिली? क्योंकि ड्यू टू स्पेशल प्रॉपर्टीज़ डिस्प्लेड बाय लेज़र बीम। ठीक है ना, उसकी डिफरेंट जो बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ थी, जिसकी वजह से हमें जो है बहुत सारी एप्लीकेशन हमें लेज़र की हमें मिलती है। तो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ वही कि लेज़र जो होती है बहुत इंटेंस होती है, हाईली डायरेक्शनैलिटी होती है। ठीक है ना, तो हमने ये सब डिस्कस किया, कोहेरेंट होती है। ठीक है, तो लेज़र जो है बेसिकली जो है इसका यूज़ जो है आज के टाइम पे किया जा रहा है, इज़ यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ with incredible accuracy, mechanical works, electronics, communications, isotope separation, medical field and even in wars to guide missile to the target। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि लेज़र की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जिसमें अब जो हम क्या कर रहे हैं कि अर्थ से मून तक का जो डिस्टेंस है वो हम मेज़र कर रहे हैं। ठीक है, मेज़र कर सकते हैं बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, और हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। आइसोटॉप को सेपरेट करने के लिए हम लेज़र्स का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, मेडिकल फील्ड्स में हम लेज़र का यूज़ करते हैं। और इवन कि आजकल के टाइम में हम क्या करते हैं बच्चे, कि अगर मुझे मान लो कोई मिसाइल है, उसे गाइड करना, उसको डायरेक्शन देनी है कि इस डायरेक्शन में मूव करे, तो वो भी हम क्या कर सकते हैं। जैसे हमें क्या करना है, तो किसी मिसाइल को गाइड करना होता है वार्स में, तो वो भी हम ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो लेज़र का यूज़ आज हम CD प्लेयर में करते हैं, लेज़र प्रिंटर्स में यूज़ करते हैं। और आजकल ऑप्टिकल फ्लॉपी डिस्क जो हैं वो सारे के सारे किसके ऊपर बेस्ड है, लेज़र के ऊपर बेस्ड है। तो आम जो है मेन जो है हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ लेज़र, एप्लीकेशन ऑफ लेज़र इन इंडस्ट्री। अब देखो हमने क्या बताया कि जो लेज़र होती है दैट इज़ हाईली डायरेक्शनल। ठीक है ना, एक ही यूनिट डायरेक्शन आप कह सकते हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकती है। यूनिट डायरेक्शन या हाईली डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, एक ही डायरेक्शन में, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकती है। ब्राइटनेस एंड मोनोक्रोमेटिसिटी, तो ऑफकोर्स जो हमें लेज़र भी मिलती है दैट इज़ हाईली मोनोक्रोमेटिक, यानी कि एक ही वेवलेंथ की हमें लेज़र लाइट मिलती है। और जो हमें लेज़र लाइट मिलती है उसके अंदर जो कह सकते हो, हमने पढ़ा था कि जो डिस्पर्जन है दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है ना, तो मोनोक्रोमेटिसिटी मेक्स लेज़र वेरी यूजफुल फॉर मेजरमेंट एंड इंस्पेक्शन टेक्निक्स इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल ऑफ मशीन टूल्स एज वेल एज सिविल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि लेज़र का जो है इसी मोनोक्रोमेटिसिटी की वजह से या डायरेक्शनलिटी प्रॉपर्टी की वजह से जो है हम बहुत सारी मेजरमेंट्स में, या हमें कुछ इंस्पेक्ट करना हो, कुछ हमें देखना हो कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस में कि जो हमारे मशीन के टूल्स हैं वो ईजिली सही से काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं, या फिर जो भी सिविल इंजीनियर्स भी आजकल जो है लेज़र का बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इंस्पेक्शन टेक्निक इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल ऑफ मशीन टूल्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे इंस्पेक्शन की तरह, यहाँ इंस्पेक्शन क्या होता है, मीन्स कि देखना, कि इंस्पेक्ट करना कि जो हमारा मशीन टूल्स है वो प्रॉपरली कंट्रोल में है कि नहीं है। तो उसमें जो है आजकल हम लेज़र का बहुत यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कह रखा है कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इज़ फॉर अलाइनमेंट प्रोसेस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन जिसकी हम बात कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ में, वो क्या है बच्चे, किसके ऊपर बेस्ड है, दैट इज़ बेस्ड ऑन अलाइनमेंट पर्पस। ठीक है, सो लेज़र की डायरेक्शनलिटी की वजह से जो है मेक इट आइडियल फॉर इस्टेब्लिशिंग अ स्ट्रेट रेफरेंस लाइन फॉर अलाइनिंग मशीनरी फॉर एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन एंड फॉर सिविल इंजीनियरिंग यूजेस सच एज कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स, टनल्स। तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि लेज़र की डायरेक्शनलिटी प्रॉपर्टी की वजह से जो है हम क्या कर सकते हैं, हम एक रेफरेंस लाइन जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे हम जो मशीन के टूल्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, हम मशीन के टूल्स को हम क्या कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर मान लो मुझे क्या बनाना है, एयरक्राफ्ट बनाना है, तो एयरक्राफ्ट बनाने के लिए जो भी मशीनरी चाहिए हम उनको जो है एक रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है हम ईजिली हम जो है अलाइन कर सकते हैं। तो आजकल जो है बच्चे क्या करते हैं कि जो हमारे पास बिल्डिंग्स बनती हैं, ठीक है ना, टनल्स बनते हैं, तो उनको भी टनल्स को बनाने के लिए हमें जो रेफरेंस चाहिए होता है दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय लेज़र। ठीक है ना,
तो एक रेफरेंस लाइन जैसे हम कह सकते हैं, ठीक है ना, वो जो है स्ट्रेट रेफरेंस लाइन, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक सीधी लाइन चाहिए, ठीक है ना, स्ट्रेट रेफरेंस लाइन चाहिए, जिससे हम क्या कर सकें। देखो अब टूल अगर हम सिलेंडर्स बना रहे हैं तो ऑफकोर्स सिलेंडर्स के लिए क्या होना चाहिए कि सिमेट्रिकल होना चाहिए ना। तो सिमेट्रिकल, या कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं, अगर हम कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, वो सिमेट्री चाहिए। तो वो जो हमें पता है, जो लेज़र बीम होती है दैट इज़ हाईली डायरेक्शनल, ठीक है ना, स्ट्रेट रहती है, तो वो हम रेफरेंस लाइन जो है हम उसके लिए जो है हम लेज़र का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग्स बनाने के लिए, टनल्स बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए हम जो है एक स्ट्रेट रेफरेंस लाइंस जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो कौन सी यूज़ करते हैं, हम लेज़र यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वन जनरली यूजेस अ विजिबल हीलियम नियॉन लेज़र ऑफ लो पावर एंड अलाइनमेंट इज ऑफन अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेंट्स। तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि जो हमारे पास ज़्यादातर हम जो है हीलियम नियॉन लेज़र का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी जो पावर होती है दैट इज़ वेरी लो। तो विजिबल हीलियम नियॉन लेज़र को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो और भी हम डिफरेंट अलाइनमेंट करने के लिए जो है, अलाइनमेंट यानी कि जो मशीन के टूल्स हैं उनको प्रॉपरली अलाइन करने के लिए डिफरेंट तरीके से भी हम जो है क्या कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, जैसे कि सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स की मदद से, और सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स की मदद से इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेंट की फॉर्म में भी हम क्या कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं मशीनरीज को। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द पोजीशन ऑफ लेजर बीम ऑन द रिसीवर इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ फोटो करंट फ्रॉम ईच क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे क्या कह रखा है, जैसे कि हमने क्या किया हुआ, क्वाड्रेंट डिटेक्टर्स हमने जो है लाइन किया हुआ है, ठीक है ना, हमने क्या किया, क्वाड्रेंट डिटेक्टर्स का यूज़ किया हुआ है अलाइनमेंट के लिए। तो हम जो है, अगर मान लो लेज़र बीम जो है की पोजीशन अगर मुझे डिटरमाइन करनी है कि रिसीवर के बाद कहाँ पे जो है लेज़र बीम की क्या पोजीशन है, अगर मुझे डिटरमाइन करनी है, तो मैं क्या करूँगी कि इन जो क्वाड्रेंट है इनके फोटो करंट से, ठीक है ना, इनसे जो फोटो करंट जो डेवलप हुआ है उससे हम जो है बता सकते हैं, ठीक है, कि इस टाइम जो है लेज़र बीम की क्या डायरेक्शन, क्या पोजीशन है, मतलब रिसीवर पे जो है लेज़र बीम की क्या डायरेक्शन हम बता सकते हैं। तो अलाइनमेंट को हम बेसिकली और भी डिपेंड करते हैं कुछ इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट से, और क्या कर सकते हैं, दस अवॉइडिंग रिलायंस ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट बाय द ऑपरेटर। तो यहाँ पे क्या कह रखा है, अलाइनमेंट जो है उसको हम और भी, अलाइनमेंट बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। एंड अगर हम क्या करें, दस अवॉइडिंग द रिलायंस ऑन द सब्जेक्टिव जजमेंट बाय द ऑपरेटर। तो यहाँ पे बच्चे देखो, अलाइनमेंट सिंपल इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो अब हम जो है, हम अपनी मर्जी से अब हम जज नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से हम सब्जेक्टिवली बोल नहीं सकते कि कोई भी ऑपरेटर है वो अपनी जो भी वो बता दे कि जजमेंट दे दे कि इतनी इसकी वैल्यू इतनी है, तो वो उसके ऊपर वो जो चीज़ है वो खत्म हो चुकी है इससे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रखा है, लेज़र का हम बहुत सारे यूज़ करते हैं डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। तो कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, लेंथ को मेज़र कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे कह रखा है, फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज इंटरफेरोमेट्रिक टेक्निक्स जो है हम यूज़ करते हैं। देखो अगर मान लो मुझे 50 मीटर तक का डिस्टेंस अगर मुझे मेज़र करना है, तो इंटरफेरोमेट्रिक टेक्निक्स हैं जिससे हम क्या करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है बच्चे, हीलियम नियॉन लेज़र एज अ लाइट सोर्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उससे हम जो है शॉर्ट डिस्टेंसेस का पता कर सकते हैं, ठीक है, डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर इंटरमीडिएट डिस्टेंस, अगर देखो डिटरमाइन कैसे करते हैं, हीलियम नियॉन लेज़र भेजते होंगे सोर्स से अप टू जो उसका डिस्टेंस है, ठीक है ना, तो वहाँ से हम मेज़र कर सकते हैं ये इंटरफेरोमेट्रिक टेक्निक से। और कुछ ऐसे डिस्टेंस होते हैं जैसे 1 किलोमीटर तक, तो उस केस के लिए जो है हमारे पास क्या होता है, टेलीमेट्री टेक्निक्स होती हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हीलियम नियॉन लेज़र का एम्पलीट्यूड जो होता है ना, उसको हम क्या कर देते हैं बच्चे, मॉड्यूलेट, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ऑफ हीलियम नियॉन लेज़र आई यूज, ठीक है ना। तो एम्पलीट्यूड को यह कैसे मॉड्यूलेट करना, मतलब कि डबल करना एक तरह से, ठीक है ना, अलाइन करना। तो हम जो है हीलियम नियॉन लेज़र का हम जो है बढ़ा हुआ एम्पलीट्यूड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। ये आप यहाँ पे कह सकते हैं डिफरेंट सिग्नल्स होते हैं उनका सेम कह सकते हैं एक रिजल्टेंट लेके भी, ठीक है ना। तो हीलियम नियॉन लेज़र और ग्रेटर डिस्टेंसेस के लिए जो है हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट हम देख सकते हैं, ठीक है ना। टाइम, अगर शॉर्ट पल्स का जो निकल रही है, मान लो इस लेज़र से हमें शॉर्ट पल्स मिल रही है, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं मेज़र कर लूँ तो भी हम क्या कर सकते हैं बच्चे, डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, यहाँ पे हमारी लाइट सोर्स है, ठीक है, तो यहाँ से जब ये ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट बैक होके आएगा तो मैं क्या नोट कर लूँगी बच्चे, टाइम ऑफ फ्लाइट नोट कर लूँगी। तो जिससे भी हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले से भी हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है।
आगे क्या कह रहा है, क्या हाई इंटेंसिटी ऑफ हाई पावर लेज़र बीम ऑफर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इन मटेरियल वर्किंग एंड प्रोसेसिंग। तो हाई इंटेंसिटी की वजह से बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो मटेरियल वर्किंग और प्रोसेसिंग में यूज़ होती हैं, जैसे कि मैकेनिकल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियर्स होते हैं, वो भी लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। कई बार हमें क्या करना होता है, बड़े बड़े मान लो कि हमारे पास आजकल तो ऐसा चल रहा है कि हम ना लिक्विड लेज़र से, लेज़र इतनी इंटेंस होती है बच्चे, उसको ना वो कांच को भी तोड़ सकती है, ठीक है ना। तो बड़ी बड़ी कई बार क्या होता है आई शीट्स होती हैं, तो आई शीट्स को भी तोड़ने का काम करती हैं, क्योंकि हाईली इंटेंस होती हैं, वो इजीली ब्रेक कर सकती हैं। तो यहाँ पे ये कह रखा है कि लेज़र की वजह से जो हम इसको वेल्डिंग, कटिंग एंड ड्रिलिंग में भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना, इंडस्ट्रीज़ में। तो वेल्डिंग जो है वो, क्योंकि वेल्डिंग अगर मुझे करनी है, मान लो मुझे वेल्डिंग करनी है, तो उस केस के लिए जो है हम क्या यूज़ करते हैं बच्चे, हाई पावर CO2 लेज़र हम बीम जो है हम यूज़ करते हैं। ऐसी एडवांटेजेस जो हैं इसका क्या है बच्चे, कि ये क्या कहता है, इट आल्सो एलिमिनेट्स द नीड ऑफ वाइड रेंज ऑफ कटिंग टूल्स। ऑफकोर्स मैंने आपको बताया जो बहुत ही इंटेंस होता है बहुत इंटेंस होता है, तो ईजिली जो है अगर हमें कोई भी चीज़ काटनी हो तो ईजिली वो कट कर सकते हैं उसको हम, ठीक है। तो इससे जो हमारे पास जो हम कटिंग टूल्स पहले यूज़ किया करते थे वो क्या हो गए बच्चे, ख़त्म हो गए। अब क्या कह रखा है, बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो कि हम क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे सर्फिंग। सर्फिंग में क्या होता है, सर्फिंग में क्या होता है, लेजर्स आर वेरी इफेक्टिव फॉर हीटिंग डिस्क्रीट एरियाज वेरी रिपीटली। अब कई मान लो हमारे पास क्या होता है, हमें ना क्या करना होता है कि सर्फिंग करनी होती है, कुछ मटेरियल्स होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं, उसमें ना हमें कुछ एरियाज को मतलब हमें क्या करना होता है, सही करना होता है, तो हीटअप करके जो है वो स्पेसिफिक एरिया हम ठीक कर सकते हैं। तो लेज़र क्या करती है, उस एरिया को ईजिली क्या कर सकती है, हीटअप कर सकती है। तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि हम CO2 लेज़र, यानी कि CO2 लेज़र का हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, कंटिन्यूस लेज़र है, ठीक है ना, 1 किलोवाट की पावर से मिलती है, तो हम उससे जो है हम सर्फिंग कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कुछ मटेरियल है, उसको हमें हीटअप करना है, ठीक है ना, उसके लिए भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सर्फिंग करनी है बेसिकली। उसके बाद है कटिंग। अगर कई बार हमें क्या करना होता है कि बड़े बड़े मटीरियल्स को, यानी कि मशीनरी पार्ट्स को हमें तोड़ना भी होता है, कट करना होता है, तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं बच्चे, कंटिन्यूस वेव या CO2 पल्स, CO2 लेज़र का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड नोबीडियम YAG, इनका भी हम जो है एज ए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका हम बेसिकली ज़्यादातर यूज़ करते हैं अगर मुझे क्या निकालना, एयर, जैसे कई बार क्या होता है, एयरक्राफ्ट जब हम बनाते हैं बच्चे, एयरक्राफ्ट बनाते हैं तो उसके पहले क्या करते हैं, छोटे छोटे मटेरियल्स हमें चाहिए होते हैं एयरक्राफ्ट बनाने के लिए, मशीनरी टूल्स चाहिए होते हैं, ठीक है ना। और क्या चाहिए होते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को कंबाइन करना होता है, तो कट करना होता है पहले, तो उसके लिए भी हम जो है ये वाली लेज़र हम यूज़ करते हैं एयरक्राफ्ट इंजन पार्ट्स को बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का भी हम यूज़ करते हैं, लो पावर CO2 का हम बेसिकली यूज़ करते हैं, तो उससे हम क्या करते हैं, एयरबड्स बना सकते हैं फॉर बर्न पेशेंट एंड, ठीक है। उसके बाद क्या क्या रखा है, कई बार हमें ऐसा भी होता है कि बेबीज़ की बोतल निप्पल के अंदर होल करने के लिए जो है, उसके लिए भी हम जो है CO2 लेज़र वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वेल्डिंग के लिए दो तरह की लेज़र हम यूज़ करते हैं फॉर वेल्डिंग। एक तो बच्चे कंटिन्यूस एंड पल्स्ड, कंटिन्यूस वेव एंड पल्स्ड हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं सेमीकंडक्टर लेज़र का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह की जो है, दो टाइप्स की जो है लेज़र वेल्डिंग होती है, ठीक है। इन दोनों तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, CO2 एंड नोबीडियम, ये दोनों लेज़र्स हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वेल्डिंग पर्पज़ के लिए लेज़र मार्किंग। लेज़र मार्किंग में क्या होता है, ये जो है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमें क्या करना होता है कि कुछ ऐसे क्या करना होता है, कई बार हमें जो कुछ मटेरियल्स होते हैं, ठीक है ना, तो उसके अंदर हमें क्या करनी होती है, मार्किंग करनी होती है। और तो उसके लिए जो हम क्या यूज़ करते हैं, इस लेज़र्स का यूज़ करते हैं, जहाँ पे ये जो कंट्रोलिंग है दैट इज़ डन बाय कंप्यूटर। तो यहाँ पे अमंग इट्स वेरियस बहुत सारी रेंज ऑफ एप्लीकेशन है। सबसे पहले वर्नियर कैलिपर, जैसे कि स्क्रू गेज, एयर कंपोनेंट्स, ठीक है, टाइप राइटर्स, इन सब में जो है हम क्या कर सकते हैं, इस सब के अंदर जो है लेज़र मार्किंग की बहुत ज़्यादा यूज़फुलनेस है, ठीक है। सरफेस अलॉइंग एंड क्लैडिंग। अलॉइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, पहले जो मटेरियल होता है उसकी सरफेस को हम क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। उसके बाद उसमें क्या करते हैं, उसके एडिशनल, फिर उसके अंदर एडिशनल एलिमेंट्स जो हम उसके अंदर डालते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सरफेस की कंपोजिशन है वो दैट इज़ इंटायरली चेंज। देखो बच्चे के, जैसे मान लो ये हमारे पास एक मेटल है, ठीक है ना, Na का मेटल है, इसके अंदर हम क्या करेंगे बच्चे, जो ये जो है इसका सरफेस होगा, इसको हम क्या करते हैं, इस सरफेस से हम क्या करते हैं, इसको
हीट अप करके इसको मेल्ट कर देते हैं। फिर इस जब हीट अप होगा, अब देखो कोई भी सरफेस है, अब ये सरफेस है, इतना थिकनेस है जिसकी, अगर मैंने इसके ऊपर वाले पोर्शन को हीट अप किया है तो ऑफकोर्स इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, इसके एटम्स की प्रॉपर्टीज दैट इज चेंज हो जाएंगी। इसके अंदर हम फर्दर हम क्या करते हैं, हीट अप करके दूसरा एलिमेंट हम इसके अंदर डाल देते हैं, तो और ज़्यादा जो कंपोजिशन होती है सरफेस की वो चेंज हो जाती है। तो सरफेस अलॉइंग और क्लैडिंग में भी हम इसका यूज़ करते हैं। क्लैडिंग का काम यही होता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स को उससे हीटेड एरिया के अंदर डालना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अदर्स में हम क्या यूज़ कर सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी होती हैं, कई बार हमें जो है थिन फिल्म के अंदर जो है includes deposition of thin films using ablative sputtering, annealing and for the production of integrated chips। कई बार हमें ना एनिलिंग वगैरह करानी पड़ती है, वही आप यही कह सकते हो कि हमें जो है कई बार जो है फिल्म जो है थिन फिल्म हमें डिपॉजिट करवानी होती है, ठीक है, किसी सरफेस के ऊपर, तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, इसी का ही लेजर्स का यूज़ करते हैं। आगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस और दे रखी हैं। एक तो ये कि लेज़र का हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो हीट प्रोड्यूस बाय लेज़र बीम जो है इज़ लेस देन द इन्वॉल्व इन करस्पॉन्डिंग कन्वेंशनल प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या कह रखा है, जो लेज़र बीम से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो बहुत कम होती है। जो भी अगर मान लो मुझे कोई टूल चाहिए उस कटिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, तो उसमें जो हीट अप प्रोड्यूस होगी वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कंपेरिजन टू योर लेज़र बीम, ठीक है। और जो मटीरियल का डिस्टोर्शन, अब क्या होता है कई बार हम ना हीट अप कर रहे होते हैं तो साथ वाला एरिया भी खराब होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, डिस्टोर्ट हो जाता है मटीरियल। तो यहाँ पे जो है बच्चे, जब हम कट करते हैं, एक फाइन कट होता है लेज़र के साथ, तो लेज़र की वजह से जो मटीरियल का डिस्टोर्शन है, मटीरियल का जो खराब होना है, कोरना वगैरह, वो भी ठीक रहता है, ठीक है, इतना नहीं होता, रिड्यूस हो जाता है, और ये जो है बेटर कंट्रोल हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रखा है, पॉसिबिलिटी ऑफ वर्किंग इन इनएसेसिबल रीजन, ठीक है ना। तो जो अगर कोई ऐसी एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें नहीं यूज़ कर सकते, बड़ी बड़ी मशीनरीज नहीं लेके जा सकते, तो हम लेज़र का यूज़ कर सकते हैं। और हाई स्पीड रीजन के लिए भी ये बहुत वर्कफुल है और हाई प्रोडक्टिव रेट्स होते हैं इसके। उसके बाद है इजी ऑटोमेशन ऑफ प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द मूवमेंट ऑफ लेजर बीम कैन बी अचीव्ड बाय मूविंग द ऑप्टिकल फोकसिंग सिस्टम एंड दिस मूवमेंट कैन बी कंप्यूटर कंट्रोल। तो यहाँ पे आगे क्या कह रहा है, इजी ऑटोमेशन ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो लेज़र बीम जो होती है उसको अगर मुझे क्या करना है, किसी भी रीजन के ऊपर फोकस करना है, तो इजीली मैं उसकी मूवमेंट से लेज़र बीम को मैं इजीली उस पॉइंट पे फोकस कर सकती हूँ, ठीक है। और जैसे मान लो कि मुझे इस एरिया में क्या चाहिए, लेज़र बीम को फोकस करना है, ठीक है ना, तो उस केस में जो क्या होगा बच्चे, मैं इजीली कंप्यूटर के थ्रू जो लेज़र को उस पॉइंट पे लेके आ सकती हूँ, ठीक है। तो ये जो है हाईली पॉसिबिलिटी ऑफ प्रिसिशन जो है कटिंग के लिए, यानी कि एक एक्यूरेसी जो आनी चाहिए, प्रिसिशन जो आनी चाहिए, अगर मुझे कोई भी इंपॉर्टेंट कोई भी मटेरियल कट करना है, तो वो हमें एक्यूरेसी कहाँ से मिलती है, लेज़र बीम से मिल जाती है। उसके बाद क्या कह सकते हैं, बहुत सारे मेटलर्जिकल प्रोसेस हैं जिससे हाईली इंटेंस, जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मुझे कुछ ऐसे मेटलर्जिकल प्रोसेस भी हम जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग लेज़र बीम, ठीक है ना, और उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं लेज़र बीम के थ्रू। तो कुछ ऐसे प्रोसेसेस भी होते हैं जो कि इम्प्रैक्टिकल होते हैं, जो फिजिबल नहीं होते, तो उनको भी हम लेज़र बीम के थ्रू जो है हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद है फ्रीडम फ्रॉम वियर इन केस ऑफ लेज़र टूल। दिस इज़ पर्टिकुलरली, अब क्या कह रखा है कि कई बार क्या होता है, फ्रीडम फ्रॉम वियर इन द केस ऑफ लेज़र टूल। तो अगर कई बार हमें जो है मास्क, मतलब जो मशीनरी, जो कई बार हम चीज़ें अपनी जैसे हम जब कट करते हैं तो हम क्या करना होता है, हमें बहुत सारे गियर की जरूरत पड़ती है ताकि हम अपने आप को सेव कर सकें। तो इस केस में हमें इस तरह की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना, अगर हम लेज़र टूल्स का यूज़ कर रहे हैं। लेज़र्स जो होते हैं बेसिकली यूज़ फॉर मेटल वर्किंग आइदर जो हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं मेटल की वर्किंग के लिए, कट करने के लिए, सर्फिंग के लिए, तो हम ज़्यादातर CO2 लेज़र और नोबेडियम YAG यट्रियम, ठीक है ना, ये वाली लेज़र हम यूज़ करते हैं। तो CO2 लेज़र जो है बेसिकली वो मेटालिक और नॉन मेटालिक चीज़ों के लिए यूज़फुल है, और NaYAG जो लेज़र है दैट इज़ यूज़ फॉर अगर हमें क्या करना हो, किसी मेटालिक मटीरियल को अब्सॉर्ब करवाना हो, तो उसके अंदर ये वाली जो है हमारी लेज़र बहुत जल्दी अब्सॉर्ब हो जाती है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ लेज़र इन मेडिसिन। अभी तक हम एप्लीकेशन ऑफ लेज़र इन हमने कहा पढ़ा इंडस्ट्री, तो मेडिसिन में भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं इसकी, ठीक है। तो क्योंकि हमें पता है जो लेज़र बीम है दैट इज़ हाईली फोकस्ड, और अब देखो हम क्या यूज़ करते हैं, स्कैपल यूज़ करते हैं। कई बार हमें ना कुछ चीज़ें कट करने के लिए हम स्कैपल वगैरह यूज़ करते हैं, तो उससे जो है काफ़ी जो फोकस्ड कौन सी होती है, आपकी लेज़र बीम होती है, ठीक है।
तो जो हमारे पास यहाँ पे क्या कह रखा है, द इंफ्रारेड बीम फ्रॉम द CO2 लेज़र इज स्ट्रांगली अब्जॉर्ब। अब के क्या होता है बच्चे, जो यहाँ पे जो CO2 लेज़र से हमें कौन सी बीम मिलती है, इंफ्रारेड लेज़र बीम मिलती है, ठीक है ना, जो कि मतलब जो लेज़र बीम जो हमें मिलती है दैट लाई इन द IR रीजन, ठीक है ना। तो वो जो है इजीली जो हमारे टिश्यूज़ के अंदर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर इजीली अब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है ना, और which and produces a rapid evaporation of these molecules and consequent cutting of the tissue। तो क्या कह रखा है कि ये जो लेज़र बीम है वो इजीली हमारे किसी भी टिश्यू के अंदर अब इजीली उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर इजीली जाके अब्जॉर्ब हो जाती है, और फिर वो वाटर मॉलिक्यूल और इजीली वो क्या हो जाते हैं, वो मॉलिक्यूल्स इवापोरेट भी हो जाते हैं, और हम इजीली क्या कर सकते हैं, उन टिश्यू को काट सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा बेसिकली हम स्कैपल्स का यूज़ करते हैं, बट विथ दिस लेज़र हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो और भी एडवांटेजेस क्या हैं, द इंसिजन कैन बी मेड विथ हाई प्रिसिशन। ऑफ कोर्स मुझे कुछ भी काटना हो, इंसिजन करना हो, तो वो भी मुझे क्या कर सकते हैं, हाईली प्रिसाइज वेज में हम इससे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जो है इस बीम को इजीली हम क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, हम उसको डायरेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग सूटेबल माइक्रोस्कोप। उसके बाद हमारे पास क्या है इंपॉर्टेंट, कि पॉसिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग इन इनएसेसिबल रीजन। ऑफ कोर्स कुछ ऐसे एरियाज होते हैं हमारी बॉडी के जहाँ पे हमें क्या करना होता है, ये हम लेज़र की मदद से हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद क्या कह रखा है, द ड्रास्टिक रिडक्शन इन हेमेटिक लॉसेस ड्यू टू कॉशरिंग एक्शन ऑफ द लेज़र बीम ऑन द। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि कई बार क्या होता है, हेमेटिक लोसिस बेसिकली क्या होता है, एक तरह से कि ब्लड लॉस ज़्यादा ना हो जाना या कोई ऑर्गन को डैमेज ना हो जाना। तो ये जो केस है लेज़र बीम की मदद से जो है इस तरह का कोई भी मतलब कि ड्रास्टिक रिडक्शन नहीं होता इस तरह का, ठीक है ना, ज़्यादा ब्लड लॉस इस तरह से कुछ नहीं होता। इसके बाद है जो अगर मान लो हम एक टिश्यू पे वर्क कर रहे हैं उसके साथ हम दूसरे टिश्यू पे भी जो उसके साथ है, तो वो जो है क्या करता है, जो उसके साथ वाला टिश्यू है, अगर हम एक टिश्यू को कट कर रहे हैं तो उसके साथ वाला टिश्यू ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा विद द हेल्प ऑफ लेज़र बीम। तो इसकी बहुत सारी एडवांटेजेस हमने देखी कि बहुत सारे लेज़र सर्जिकल यूनिट्स जो हम यूज़ करते हैं जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, उससे ज़्यादा जो है आपकी एडवांटेजेस किस में हमें मिलती हैं, लेज़र बीम में मिलती है। और कहाँ पे इसकी एप्लीकेशन है, दैट इज़ ऑप्थेल्मोलॉजी। यहाँ पे क्या होता है, कई बार हम क्या करते हैं, यह बहुत साल से हम जो है लेज़र बीम का यूज़ करते आ रहे हैं, क्या ताकि हम क्या कर सकें, जो रेटिना है उसको ट्रीट कर सकें, या फिर जो हमारे डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं उनको क्योर करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो रेटिना को डिटैचमेंट ऑफ रेटिना में क्या होता है बच्चे, लेज़र बीम को हम क्या करते हैं, आई बॉल के अंदर यानी कि लेंस जो होते हैं आई के अंदर, उसके अंदर हम डालते हैं और उसको फिर फोकस करते हैं किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर। तो जैसे ही जो ग्रीन बीम होती है लेज़र की, वो क्या करती है, रेड ब्लड सेल्स जो हमारे प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर ऑब्जॉर्ब हो जाती है, और एकदम से हीटिंग इफेक्ट होने की वजह से, एकदम से क्या होगा बच्चे, हीटअप होने की वजह से क्या होगा कि मान लो कि हमारा रेटिना कहीं से डिटैच हो रखा है, तो वो हम क्या हो जाएगा बच्चे, वो ईजिली रीअटैच हो जाएगा, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से रीअटैचमेंट ऑफ रेटिना, यानी कि कई बार क्या होता है कि हमारा जो रेटिना होता है वो डिटैच हो जाता है कहीं से, तो डिटैच हो जाता है या अलग हो जाता है, तो वो जो है हम लेज़र बीम की मदद से हम क्या करते हैं, रेटिना को दोबारा से फोकस कर सकते हैं और दोबारा से रीअटैच कर सकते हैं। लेज़र बीम का हम बहुत सारे यूज़फुल यानी कि इसका जो लेज़र बीम है उसका बहुत सारा और भी यूज़फुलनेस है, दैट इज़ फॉर सर्जरी में अगर मान लो मुझे क्या करना होता है, हमें कई बार ना माउथ के अंदर में जो हमारा माउथ है उसके अंदर से हमें क्या निकालना होता है, ट्यूमर निकालना होता है, तो हम लेज़र का यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, दैट आर अब्सेंस ऑफ पोस्ट ऑपरेट एडिमा एंड पेन एंड मोर रैपिड रिकवरी ऑफ पेशेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही कह रखा है कि इससे जो है मतलब इतना कम पेन होता है और क्या है, ईजिली जो हमारा पेशेंट रिकवर हो सकता है। तो लेज़र का यूज़ हम डेंटिस्ट्री में कर रहे हैं, डर्मेटोलॉजी में कर रहे हैं, ठीक है ना, ये जो हेयर्स का काम करते हैं, न्यूरो सर्जरी में हम यूज़ करते हैं, ऑर्थोपेडियस में यूज़ करते हैं, और यूरोलॉजी में यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं जहाँ पे हम जो है लेज़र का हम आजकल मतलब बहुत सारी फील्ड हैं मेडिकल्स की जिसके अंदर हम आजकल ये यूज़ कर रहे हैं लेज़र को। लेज़र का एप्लीकेशन इन कम्युनिकेशन भी अगर हम थोड़ा सा देख लें तो लेज़र की बहुत सारी एप्लीकेशन है, कम्युनिकेशन में भी हम यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट वन अराइजेज from the availability of large oscillating bandwidth, and since the amount of information that can be transmitted on a carrier wave is proportional to its bandwidth। तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि पहली जो एडवांटेजेस हैं
कई बार हमें क्या होता है कि अगर मुझे एटमॉस्फेयर में मुझे कम्युनिकेशन के लिए हम जो है वैसे ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ करते हैं, हम लेज़र बीम का भी यूज़ करते हैं, तो इसकी क्या होती है, इसकी जो बैंडविड्थ होती है ना, जो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हमें जो है ऑसिलेटिंग बैंडविड्थ मिलती है। तो हम ईजिली जो है जो भी हमें इंफॉर्मेशन में ट्रांसमिट करनी है कैरियर वेव से, वो जो है ईजिली हम ट्रांसमिट कर सकते हैं सिंस, और जो भी इंफॉर्मेशन हम ट्रांसमिट करते हैं दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू इट्स बैंडविड्थ। तो जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी उतनी ज़्यादा जो है अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हम ट्रांसमिट कर सकते हैं बाय यूजिंग कैरियर वेव्स, क्योंकि कैरियर वेव्स ही क्या करती हैं, हमारी इंफॉर्मेशन को लेके जाती हैं। तो यहाँ पे यही कह रखा है कि इसकी जो है हमारे पास जो है बैंडविड्थ जो होती है, ऑसिलेटिंग बैंडविड्थ जो है लेज़र बीम की सबसे ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है ये कैरी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है इसकी जो वेवलेंथ जो होती है दैट इज़ वेरी शॉर्ट, ठीक है ना, शॉर्ट वेवलेंथ होने की वजह से भी जो है इसकी जो है एडवांटेजेस होती हैं डिफरेंट बाकी जितने भी हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम है उनसे। और ये दो एडवांटेजेस की वजह से जो है लेज़र को हम ईजिली जो है अटेन्यूएट कर सकते हैं इन द एटमॉस्फेयर अंडर कंडीशन ऑफ पुअर विजिबिलिटी। तो यहाँ पे क्या कह रखा है, जो लेज़र बीम्स की ये दोनों कंडीशंस की वजह से हम इजीली उसको जो है एटमॉस्फेयर में अटेन्यूएट कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर लेज़र बीम जो है वो स्ट्रॉन्गली अटेन्यूएट हो जाती हैं लेज़र एटमॉस्फेयर के अंदर जब हमारे पास विजिबिलिटी जो होती है वो क्या होती है बच्चे, बहुत ज़्यादा पुअर होती है, ठीक है। तो लेज़र को हम फ्री स्पेस में भी गाइड कर सकते हैं। तो हैज़ ओनली बीन डेवलप्ड फॉर टू पर्टिकुलर केसेस, दो पर्टिकुलर केसेस के लिए जो हम जो है लेज़र्स का यूज़ करते हैं कि है ना कम्युनिकेशन में। एक तो स्पेस कम्युनिकेशन बिटवीन द टू सैटेलाइट्स, अगर मान लो मुझे दो सैटेलाइट्स के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है तो स्पेस कम्युनिकेशन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एंड ग्राउंड, मान लो सैटेलाइट्स का ग्राउंड स्टेशन जो है उसके साथ कम्युनिकेशन में भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आप कह सकते हो जो ग्राउंड स्टेशन है दैट इज़ लोकेटेड इन द रीजन ऑफ पर्टिकुलरली फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन। तो यही कह रखा है कि अगर मुझे सैटेलाइट और ग्राउंड स्टेशन में जो कि एक अच्छे एटमॉस्फेयर में प्लेस्ड है ग्राउंड स्टेशन, उसमें कम्युनिकेशन के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, लेज़र बीम का यूज़ कर सकते हैं। तो नोबेडियम YAG और CO2 लेज़र्स का हम बेसिकली यूज़ करते हैं। अगर हमें जो है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन करवाना हो शॉर्ट डिस्टेंसेस का, तो उसमें भी हम ये जो है लेज़र का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सेमीकंडक्टर लेज़र का बेसिकली यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मुझे कोई डाटा ट्रांसमिट करना हो विद इन द सेम बिल्डिंग, ठीक है ना, तो उसके लिए जो हमारे पास यूज़ होता है दैट इज़ योर सेमीकंडक्टर लेज़र। उसके बाद क्या कह रखा है, द मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज़ ट्रांसमिशन थ्रू। ऑफ कोर्स जो हमारे पास हमें मेनली क्या करना होता है, ऑप्टिकल फाइबर से हम क्या करते हैं बच्चे, ट्रांसमिशन करवाते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ हमें भेजनी है तो अगर हम अब लेज़र ऑप्टिकल फाइबर से हम क्या करवा रहे हैं, ट्रांसमिशन करवा रहे हैं कोई भी चीज़, ठीक है ना। तो अगर हमें जो लेज़र लाइट होती है ना फाइबर्स के साथ साथ चले, यानी कि जो लेज़र लाइट है उसकी एक ही डायरेक्शन है, अच्छी हाईली डायरेक्शनल है, जिस डायरेक्शन में भेजेंगे उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर्स को ईजी उसके साथ अगर हम क्या करें, ये लाइट को मूव करवाएं तो ईजिली वो क्या कर सकती है, गाइड कर सकती है और काफ़ी दूर तक जो है हमारा जो है इंफॉर्मेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकती है। तो पहले ऑप्टिकल फाइबर की लिमिटेशन होती थी कि हम शॉर्ट डिस्टेंस तक ही क्या कर पाते थे, इंफॉर्मेशन सेंड कर पाते थे, ठीक है ना, या जो भी कह सकते हैं करंट सेंड कर पाते थे, ठीक है ना, कम्युनिकेशन सेंड कर पाते थे। तो अब क्या है कि पहले जो ऑप्टिकल फाइबर के शॉर्ट डिस्टेंसेस की वजह से हम जो है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे एंडोस्कोपी में हम यूज़ किया करते थे, लेकिन अब जो है हम ऑप्टिकल फाइबर्स जिसको हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, लेज़र लाइट भी हम सेंड कर रहे हैं, तो हम इसको काफ़ी दूर तक हम जो है यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी डिस्टेंस तक। सो ऑप्टिकल फाइबर जो है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में अब हमारी यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, ऑप्टिकल फाइबर जो है बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ लाइट सोर्स एंड सूटेबल ऑब्जेक्ट कपलर टू इंजेक्ट लाइट। और एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है जिससे जो किससे क्या जिससे हमें जो है वो क्या करता है, लाइट जो है फाइबर के अंदर इंजेक्ट करता है, और जो एंड होता है फाइबर का जिसको हम रिसीवर कहते हैं, वो द्वारा से किससे कपल होता है, आपका फाइबर से कपल होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से रिपीटिशन होती रहती है, ठीक है ना। तो रिपीटर्स लगे होते हैं अलग अलग ट्रांसमिशन पाथ में, तो हम जो है काफ़ी दूर तक जो है, और उनका जो गैप होता है रिपीटर्स का वो 2 से 50 किलोमीटर तक वेरी करता है। तो हम काफ़ी दूर तक इंफॉर्मेशन को हम या कम्युनिकेशन जो भी हम कर रहे हैं उसको हम सेंड कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को बेसिकली हम सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो डबल हेटेरोस्ट्रक्चर सेमीकंडक्टर लेज़र का हम यूज़ करते हैं।
कुछ और एप्लीकेशंस हैं आइसोटोप सेपरेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्रीज़ में, मेडिसिन में, तो इसकी हमें क्या चाहिए होते हैं, बहुत सारे आइसोटॉप्स चाहिए होते हैं। तो आइसोटॉप्स को हमें क्या करना पड़ता है, पहले सेपरेट करना पड़ता है। तो हर आइसोटॉप क्या करता है, अपनी ही खुद की ही जो है एक कुछ उसकी अपनी खुद की क्या होती है वेवलेंथ, जिसको वो ऑब्जॉर्व करता है। तो ये जो है जो आइसोटॉप सेपरेशन टेक्निक्स हैं, दैट सेपरेट करने की जो टेक्निक्स हैं, दैट इज़ आर लेज़र एक्साइटेशन या फिर डिसोसिएशन। तो ये दो कॉमन टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है, लेज़र आइसोटॉप्स को सेपरेट करने के लिए। एप्लीकेशन इन मिलिट्री, आगे क्या कह रखा है कि जो है कुछ ऐसे भी देयर आर सर्टेन इनहेरेंट पॉसिबिलिटीज़ इन द, अब बहुत सारी और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, लेज़र का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए कि, और जैसे लाइट जो है वो लाइट बीम जो है एक पॉइंट पे जाके फोकस हो जाती है, ठीक है ना। तो बीम को हम इजीली जो है डायरेक्ट कर सकते हैं सैटेलाइट्स पे। अगर मान लो मुझे अर्थ से ऊपर जो है किसी पोजीशन पे मुझे बीम को मुझे क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है ना, या फिर आप कह सकते हो बीम को अगर मुझे डायरेक्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए बीम को हम इजीली डायरेक्ट कर सकते हैं बिना डिस्ट्रॉय किए, ठीक है ना। डायरेक्टेड एट अ सैटेलाइट दैट इज़ टू बी, या फिर कह सकते हैं उस सैटेलाइट पे जिससे हमें क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है, तो हम उस लाइट बीम को हम इजीली फोकस कर सकते हैं। तो लेज़र का बेसिकली हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इन बैटल फील्ड में, क्योंकि मैंने आपको बताया कई बार लेज़र गन्स भी होती हैं, तो लेज़र से वो इजीली हाईली फोकस्ड होती है, जिस पे हमें निशाना लगाना होता है, या जिस भी पॉइंट पे, या जिस मिसाइल को मुझे मतलब कि डिस्ट्रॉय करना है, तो इजीली जो है हम उस पर लेज़र बीम को फोकस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है वेदर रिपोर्टिंग, ऑफ कोर्स, जो क्लियर पिक्चर हम मुझे माउंटेन्स, अगर विंड मूवमेंट्स एंड क्लाउड्स की अगर मुझे क्लियर पिक्चर चाहिए, तो वो भी मैं लेज़र से प्रोड्यूस कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ वेदर फोरकास्टिंग। सो दीज आर ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ लेज़र। थैंक यू सो मच।